बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें वो दौर जब कूफा की गलियां आबाद थीं। लोग आते जाते थे और उन्हीं गलियों में एक ऐसा घर भी था जहां इल्म की शमा रोशन थी, इंसाफ की बातें होती थीं और हक का दर्स दिया जाता था। हर आने जाने वाले को मालूम था कि ये कोई मामूली घर नहीं बल्कि ये वो मकाम है जहां से रहनुमाई की रोशनी फूटती है और जहां बैठकर इंसानियत को सच्चाई का रास्ता दिखाया जाता है। फिर जमाने ने करवट ली और मंजर बदल कर करबला की सरजमीन पर जा ठहरा, जहां एक अजीम खानदान ने हक की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। प्यास सही, तकलीफें बर्दाश्त की, दुश्मनों के सितम झेले, मगर सच्चाई का दामन हाथ से न छोड़ा। ये कोई मामूली खानदान नहीं था, ये आले रसूल था। ये वो हस्तियां थीं जिन्हें हक की शमा कहा जाता है और जिनकी रोशनी सदियां गुजरने के बावजूद आज भी दिलों को मुनव्वर करती है, आंखों को ठंडक देती है और रूह को सुकून बख्शती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हयात मुबारका शुजाअत, इल्म और इंसाफ का आला नमूना थी और तारीख ने उनकी औलाद की तादाद 27 बयान की है, बेटे भी और बेटियां भी। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा, हालात बदलते गए और ये मुकद्दस नस्ल मुख्तलिफ खित्तों में फैलती चली गई। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि ये सादात आज कहाँ हैं और किस हाल में है। प्यारे दोस्तों, आज की इस गुफ्तगू में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद आज कहाँ आबाद है और साथ ये भी समझेंगे कि जो लोग आज खुद को सैयद या सादात कहते हैं, क्या वाकई वो सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की नस्ल से हैं? असल सैयद कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है और ये सिलसिला कहाँ से शुरू होकर आज कहाँ तक पहुँचा है? इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम सादा और वाज़ेह अंदाज में देंगे ताकि हर सुनने वाले को बात अच्छी तरह समझ में आ सके। इसके साथ एक और अहम पहलू पर भी रोशनी डालेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुछ ऐसी बातें मशहूर हैं जो सुनने में बड़ी हैरान कुन लगती हैं। जैसे बाज लोगों का ये कहना है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जमीन में दफन ही नहीं किया गया बल्कि फरिश्ते उनका जनाजा आसमान पर ले गए। तो आखिर असल हकीकत क्या है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जनाजा किसने पढ़ाया और आपको कहाँ दफन किया गया? ये सब राज इस गुफ्तगू में खुलेंगे, इसलिए तवज्जो के साथ आखिर तक रहें, क्योंकि ये वो दास्तान है जो न सिर्फ तारीख बयान करती है बल्कि आज की हकीकत तक भी ले जाती है। खलीफा चाहरुम, जानशीन रसूल, शौहर बतूल हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुन्नियत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनी हाशिम के चश्म चराग हैं। आपके वालिद अबू तालिब और वालिदा फातिमा दोनों हाशमी थे, इसलिए आप नजीब उत-तरफ़ैन हाशमी पैदा हुए। आपकी वालिदा माजिदा ने इस्लाम कबूल किया और हिजरत मदीना का शर्फ भी हासिल किया। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में वफात पाई और हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद उनके कफन दफन का एहतमाम फरमाया। अपनी कमीज मुबारक उनके कफन में शामिल फरमाई और कब्र तैयार होने पर पहले खुद उसमें दाखिल हुए और उसे मुतबर्रिक फरमाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरहुमा के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि अबू तालिब के बाद मेरी परवरिश और कफालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा की बहुत बड़ी खिदमात हैं और मैंने इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की है कि कब्र की सख्तियां इन पर आसान हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत मक्का मुकर्रमा में आमुल फील के 7 साल बाद हुई। बाज़ सीरत निगार लिखते हैं कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के 30 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको अपनी कफालत में ले लिया और यूं आपकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भरी आगोश में हुई। इसी निस्बत की बरकत से आप शुरू ही से नेकी की तरफ माइल और बुत परस्ती जैसी जाहिलाना रसूमात से किनारा कश रहे। ये तरबियत कोई मामूली तरबियत नहीं थी बल्कि ये वो दरसगाह थी जहाँ से एक ऐसा इंसान निकला जिसने पूरी दुनिया के सामने इस्लाम की सच्चाई और बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम की। शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने वालों में सबसे पहले लोगों में शामिल हैं। आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल थी जब आप मौसिन इंसानियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। मक्की जिंदगी के नशेब व फराज में आप हर कदम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। मदीना में दामाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ हासिल हुआ।
मुताद्दिद गज़वात में बेमिसाल शुजाअत का मुजाहरा करते हुए शेर खुदा का लक़ब पाया। फतह खैबर अल्लाह ताला ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथों पर अता फरमाई। खुलफा राशिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के दस्ते रास्त रहे और उम्मत मुस्लिमा के चौथे खलीफा की हैसियत से आप क़यामत तक मुसलमानों के दिलों में जिंदा रहेंगे। आपकी विलादत 13 रजब को हुई और ये मुद्दत हिजरत मदीना से कम बेश 21 साल पहले बनती है। अली नाम रखा गया। वालिदा हैदर यानी शेर कहकर पुकारती थीं, जबकि मुर्तज़ा और असदुल्लाह के अलकाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए और उम्मत आपको अमीरुल मोमिनीन के खिताब से याद करती है। ये वो शख्सियत है जिसकी शान में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका दरवाजा है, यानी जो इल्म को पाना चाहे वो अली का दामन थामे। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई थे और आपकी परवरिश, निगहदाश्त और तरबियत बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर निगरानी हुई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब कसीरुल अयाल और मुआशी एतबार से तंग दस्त थे। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश आप करें और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की किफ़ालत मैं करता हूँ। उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक सिर्फ 3 साल थी। इस तरह आपकी सोहबत शुरू ही से नबवी माहौल में रही और जहालत की आलूदगियों से पाक और साफ रही। बड़े हुए तो सफ़र और हिज्र में हमेशा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। घर के तमाम मामलात में हाथ बटाते और अपनी उम्र के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाने में मदद करते। यही वजह है कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अखलाक व आदात पर अखलाक नबवी की इतनी गहरी छाप थी कि देखने वाले अक्सर हैरान रह जाते थे। बैसत के बाद जब रिश्तेदारों को दावत देने का हुक्म आया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी हाशिम के सभी अफराद को खाने पर बुलाया और उन्हें ईमान की दावत दी। इस मौके पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गो मैं उम्र में छोटा हूँ, मेरी टांगें कमज़ोर हैं और आंखों की तकलीफ में मुब्तला हूँ, मगर मैं आपका मददगार बनूंगा। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र मुबारक सिर्फ 8 साल थी, मगर हौसला और अज़्म का ये इजहार हर बड़े से बड़े इंसान को शर्मिंदा कर देने के लिए काफ़ी था। मक्की जिंदगी के सारे आजमाइशी दौर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। खुद फरमाते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इस तरह चलता था जैसे ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे चलता है। तबलीगी असफार में अक्सर आप ही रफ़ीक सफ़र होते। 3 साला शेब अबी तालिब की घुटन भरी कैद में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा रहे और इस कठिन वक्त में भी हौसला न हारा। हिजरत की आखिरी रात आप ही बिस्तर नबवी पर आराम फरमा हुए। ये गोया मौत का बिस्तर था और आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म नबवी के सामने जान की भी परवाह न की और मुस्कुराते हुए उस खतरे को कबूल कर लिया। अगले दिन अमानतें लौटाकर मदीना की तरफ रवाना हुए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुबा के मकाम पर क़याम पजीर थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हाल में आपसे मिले कि दोनों पांव छालों से भरे हुए थे, यानी पैदल सफ़र की तकलीफ भी बर्दाश्त की, मगर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने की तड़प दिल से ना गई। मवाख़ात के मौके पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद को अंसार में शामिल फरमाकर मुहाजिरीन में से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना मवाख़ाती भाई करार दिया और फरमाया कि तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। ये अल्फाज महज रस्मी नहीं थे, बल्कि इनमें वो गहरी मोहब्बत थी जो नबूवत और विलायत के मिलाप से जन्म लेती है। जब आपकी उम्र 22-23 साल की हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सबसे छोटी और लाडली बेटी खातून जन्नत हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा दिया और यूं आप दामाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर इज्जत और शर्फ में सबसे आगे निकल गए। ये 2 हिजरी का वाक़या है और उस निकाह ने वो मुक़द्दस रिश्ता कायम किया जिससे आगे चलकर आले रसूल का वो सिलसिला शुरू हुआ जो आज भी दुनिया में मौजूद है। मदनी जिंदगी के तमाम गज़वात में शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते रास्त रहे। बद्र, ओहद और खंदक के मार्कों में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अज़्म हिम्मत, शुजाअत और जवामर्दी की अजीम तारीख रक़म की। सुलह हुदैबिया का मुआहदा आप ही ने तहरीर किया। मार्का खैबर में मरहब जैसे बदनाम पहलवान से निमटना सिर्फ आप रज़ियल्लाहु अन्हु का ही हिस्सा था। आपने उसके वार के जवाब में ऐसा वार किया कि उसका सर जबड़ों तक फट गया
और आखिरी किले का दरवाजा आपने अपने ईमानी हाथों से उखाड़ फेंका। मक्का में चढ़ाई के वक्त जासूसी का खत ले जाने वाली औरत को भी आपने पकड़ा और उससे खत बरामद किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ ग़ज़वा तबूक में शामिल ना हुए क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें बतौर नाइब मदीना में रहने का हुक्म फरमाया था। विसाल नबवी के वक्त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे मुबारक में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद दीगर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गुस्ल दिया और तहजीज़ व तकफ़ीन का काम सरअंजाम दिया। विसाल नबवी अहले बैत के लिए किसी सदमे से कम न था, मगर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े हौसले, सब्र और हिम्मत से इस मरहले पर खुद को और अहले बैत नबवी को बखूबी संभाला। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुलफाए सलासा यानी हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के ज़मानों में उनके दस्ते रास्त रहे और मुख्तलिफ अहम उमूर में उनकी रहनुमाई फरमाते रहे। ईरान पर चढ़ाई के मौके पर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही थे जिन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी सूरत मरकज़ खिलाफत मदीना मुनव्वरा न छोड़ने का मशवरा दिया था। एक मौके पर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद इसका एतराफ़ किया। जब किसी ने पिछले खुलफा के दौर की बेहतरी और आपके दौर खिलाफत की खराबी का शिकवा किया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि उन्हें मशवरा देने वाले हम थे और हमें मशवरा देने वाले तुम हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कायम करदा कमेटी जिसमें हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम शामिल थे। उस कमेटी के फैसले में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद दूसरा नंबर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद 3 दिन तक मनसब खिलाफत खाली रहा। मदीना पर फितना परवाज लोगों का कब्जा था और कोई भी नामवर शख्सियत बारे खिलाफत उठाने को तैयार न थी। इन हालात में अंसार और मुहाजिरीन के बुजुर्ग जमा होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ़ लाए और उन्हें इस मनसब को कबूल करने की दावत दी। इब्तिदा में आपने इनकार किया और फरमाया कि मुझे अमीर के बजाय वजीर बनना पसंद है, मगर हालात की ज़रूरत और उम्मत मुस्लिमा का इजमा दोनों आपकी ज़ात पर ही आकर मरकूज हो रहे थे और आपकी बुलंद हिम्मत ने उस नाजुक वक्त में उम्मत की बागडोर संभालने का फैसला किया। इख्तिदार संभालते ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुज़िश्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत के मुताबिक तमाम मुसलमानों के सामने खुतबा दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान मजीद नाजिल फरमाया है। इसमें खैर और शर सब खोल खोल कर बयान फरमा दिए हैं। तुम अल्लाह ताला के आयद करदा फ़राइज़ अदा करो, तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाह ताला ने हुर्मत पाक को मोहतरम ठहराया है, मुसलमानों की जान को हर चीज से ज्यादा कीमती करार दिया है और मुसलमानों को खुलूस व इत्तेहाद की तलकीन की है। मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अल्लाह के बंदों से मामला करते हुए अल्लाह से डरो। क़यामत के रोज जमीनों और मवेशियों के बारे में तुमसे बास पुरस होगी। अल्लाह ताला की इताअत करो और उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी से बचो। जहां भलाई की बात देखो उसे कबूल करो और जहां बुराई नजर आए उससे परहेज करो। ये वो खुतबा था जिसने उम्मत मुस्लिमा को उस नाजुक दौर में एक वाज़ेह रास्ता दिखाया। अब ये भी जान लीजिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कितने निकाह हुए, उनके अज़वाज के नाम क्या हैं और उनकी औलाद की तादाद कितनी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में से एक हैं जिनकी कसीर अज़वाज और कसीर औलाद थी। कसरत अज़वाज की फजीलत के बारे में उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जहाँ एक से ज़ायद शादियों का रवाज हो वहाँ से बेहयाई रुखसत हो जाती है, लड़कियों का घर से भागना बंद हो जाता है और मुआशरे में अमन सुकून फैलने लगता है। सहाबा किराम के दौर में देखा जाए तो एक शादी वाले सहाबी बहुत कम मिलते हैं, बल्कि कोई सहाबी ऐसा नहीं जिसने सिर्फ एक शादी की हो, ना होने के बराबर हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में एक रिवायत है कि आपने कुल 9 निकाह फरमाए, यानी आप तलाक भी देते और बैक वक्त एक से ज़ायद अज़वाज भी रखते। एक रिवायत में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि फातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसे तकलीफ दी तो मुझे भी तकलीफ होगी। मुहद्दिसीन और मुनसिफीन लिखते हैं कि ये उस तरफ एक ज़बरदस्त इशारा था कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हयात में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दूसरा निकाह ना करें और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा इस पर कायम रहे। अगरचे आपकी तबीयत जलाली थी, मगर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कोई तकलीफ ना पहुंचाई।
प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का पहला निकाह हजरत फातिमा बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हयात में आपने किसी और से निकाह नहीं किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से 3 बेटे यानी हसन, हुसैन और बाज रिवायत के मुताबिक मोहसिन भी, और 2 बेटियां यानी ज़ैनब कुबरा और उम्मे कुलसूम कुबरा पैदा हुईं। मोहसिन बचपन में ही इंतकाल कर गए। उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से हुआ। दूसरी जोजा उम्मुल बनीन बिनते हज़ाम थीं, जिनसे अब्बास, जाफर, अब्दुल्ला और उस्मान पैदा हुए, और हजरत अब्बास के सिवा ये सब करबला में शहीद हुए। तीसरी जोजा लैला बिनते मसूद थीं, जिनसे उबैदुल्ला और अबू बकर पैदा हुए, और ये दोनों भी करबला में शहीद हुए। चौथी जोजा अस्मा बिनते उमैस थीं, जिनसे याहया और मोहम्मद असगर पैदा हुए। 5वीं जोजा उम्मे हबीब बिनते रबिया थीं, जिनसे उमर और रुकैया पैदा हुए। 6ठी जोजा उम्मे सईद बिनते उर्वा बिन मसूद थीं, जिनसे 2 बेटियां उम्मुल हसन और रमला कुबरा पैदा हुईं। 7वीं जोजा बिनते उमरो अल कैस थीं, जिनसे सिर्फ एक बेटी पैदा हुई।